नमस्कार। आइए जानते हैं सभी 12 लगन वालों के लिए कैसे रहेगा ये हफ्ता। जानते हैं रोहित जी से। नमस्कार रोहित जी, स्वागत है आपका। बोलिए। नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हफ्ता क्योंकि शुरू हो चुका है और डेफिनेटली हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, सभी 12 लगन वालों के लिए। हफ्ते का जो हम डालते हैं प्रेडिक्शन, उसका मतलब ये होता है कि एक छोटा सा गोचर, एक दिन का गोचर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे जाता है या कई बार ले जाता है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि कौन सा दिन कैसा रहने वाला है, ताकि आप उसके हिसाब से अपना रूटीन सेट कर सकें। शुरुआत करते हैं मेष लगन वालों के लिए। तो मेष लगन वालों के लिए आप देखिए कि चंद्रमा का गोचर जो है वो कन्या राशि में होने वाला है, यानी इनके छठे घर में होने वाला है। इनको सतर्क रहना होगा। पहले ही बहुत दिनों से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, मन की शांति नहीं है, पीस नहीं है होम एनवायरनमेंट में, जो मिसिंग है। बस वो मिसिंग लिंक और थोड़ा सा यहाँ पे गहरा आ जाएगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ छठे घर में आ जाएंगे। मदर की सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मैटर्स अगर हॉन्ट कर रहे हैं तो वो और तंग करेंगे अभी। और वर्क इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा, और क्योंकि पिछले बहुत समय से केतु यहाँ पे है, परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, तो चंद्रमा यहाँ पर कुछ और आपकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ाती नजर आ रही है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर थोड़ा सा 25 तारीख को लेके 26 मिनट तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद 26 तारीख को जो है बुध महाराज वक्री हो जाएंगे, यानी कि जो छठे घर की प्रॉब्लम्स थी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी, क्योंकि ये वक्री हुए हैं और क्योंकि ये तीसरे घर के भी मालिक हैं। तो आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी डिले हो जाएंगी थोड़ी सी। और यात्राएं डिले नहीं होंगी, आपका कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो जिन घरों का स्वामित्व उसके पास होता है वहां स्लो डाउन आ जाता है, जहां वो बैठे हैं वहां भी प्रभाव डालेंगे। 27 तारीख को जो है चंद्रमा महाराज अपना घर चेंज कर लेंगे, केतु महाराज से अलग होकर आ जाएंगे आपके सप्तम घर में। पत्नी सुख, पार्टनर्स का सुख, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा रिलेशन। और ये नहीं मैं कहूंगा कि पीस ऑफ माइंड पूरी तरह रिस्टोर हो जाएगा, माता की सेहत ठीक हो जाएगी पूरी तरह, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल वहां पर लगातार नीच चल रहे हैं। उसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी की शरण में जाइए, आपका पीस पूरी तरह रिस्टोर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन वो इतना बल और इतनी शक्ति दे देंगे कि सारी चीजें जो हैं आपके अगेंस्ट चल रही हैं, जो आपको पीस ऑफ माइंड छीन रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। इसके बाद 30 तारीख को चंद्रमा महाराज एक बार फिर चेंज होंगे, अष्टम घर में आ जाएंगे, यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। अब फिर वही कहानी आपके लिए, कहानी ही मन की शांति से जुड़ी हुई है। जितने मेष लगन वाले अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए और अपने पिछले 1-1.5 महीना देख लीजिए कि मन की शांति ही वो चीज है जो आपसे छीनी हुई है। या फिर माता की सेहत ठीक नहीं है, वो भी मन की शांति छीनती है। या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, वो भी मन की शांति ही भंग करते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर अष्टम में नीच हो जाएंगे, तो जो लोग इनहेरिटेंस के विषय में सोच रहे थे, जो लोग प्रॉपर्टी और इन सभी चीजों से पहले ही जूझ रहे थे, उनको भी यहाँ पर और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, चंद्रमा इतनी जल्दी जल्दी 2.25 दिन में चेंज होते हैं, और जब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो मैं ऐसी आपको कोई रेमेडी बताऊं जो आपको बड़ी वेग सी लगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूं जो रामबाण है। करना क्या है, चंद्रमा गोचर करते रहें रोज, कोई बात नहीं। आप ये तय कर लीजिए, आपने एक माला हर रोज महामंत्र की करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जो भगवान कृष्ण हैं, वो हम मानते हैं कि वो चंद्रमा से संबंधित हैं, जिस तरीके से भगवान राम सूर्य से संबंधित हैं। और वो हायर कॉन्शियसनेस है सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण। तो जब आप चंद्रमा के लिए अगर रेमेडी चाहते हैं, दुनिया की और कोई रेमेडी आपको नहीं काम करेगी, आप महामंत्र का जप कीजिए और फिर मुझे रिजल्ट भी कमेंट में जरूर बताइएगा, पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। एक माला मैंने बोली है, अगर आप ज्यादा कर सको, जब मौका मिले तब कर सको, सुन सको, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं January 4 से। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी, घर बैठे जूम के जरिए आप सीख पाएंगे। वृषभ वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, इनके लिए चंद्रमा जो है वो पंचम घर में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एरीज के लिए मन की शांति गई थी,
अब यहाँ पर इनके दिमाग पर बोझ आ रहा है। ये वैसे भी वृषभ वाले ना बड़े परेशान हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, क्योंकि जब से केतु यहाँ पे आए हुए हैं, इनके लव रिलेशनशिप्स हिंडर हुए हैं, बच्चों के साथ जो समय है वो नहीं बिता पा रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड समस्याएँ आ रही हैं, कंसीव करने वाले कंसीव नहीं कर पा रहे, जिनके ऑलरेडी बच्चों की एजुकेशन नहीं ठीक चल रही है। अगर ये बच्चों का चार्ट है तो वो एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और अब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएँगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, मतलब जो आप बच्चे को बात समझाना चाह रहे हैं, आप पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, अभी भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी वो माहौल नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप चीज़ें ज़्यादा स्टबबॉर्न तरीके से या ज़्यादा फ़ोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं और ग्रह ना सपोर्ट कर रहे हों, तो चीज़ें बिगड़ती हैं। तो कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर स्लो डाउन होना पड़ेगा, और स्लो डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि 26 को फिर बुध भी वक्री हो जाएँगे, और बुध देखिए आपके सप्तम घर में वक्री हो रहे हैं, और कहाँ के मालिक हैं? फिर वही। हर चार्ट में एक इश्यू जुड़ेगा, जैसे टॉरस वालों की हम बात कर रहे हैं, एरीज वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर्टी, मदर, वो सब चीज़ें इश्यू बनी हुई थी, वर्क लाइफ इश्यू बना हुआ था। लेकिन आपके लिए टोटली इश्यू आपके स्टार्टअप्स, आपकी लव लाइफ, आपके बच्चे हैं। और यहाँ क्योंकि देखिए अब पंचम घर के मालिक भी बुध हैं, दूसरे घर के मालिक भी बुध हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़ी, वेल्थ से जुड़ी चीज़ें स्लो हो जाएँगी। वो कम्युनिकेशन का जो इश्यू मैं आपको बता रहा था और थोड़ा-सा गहरा आ जाएगा, तो आपको अभी थोड़ा-सा शांति ही रखने की ज़रूरत है। 27 को चंद्रमा आ जाएँगे आपके छठे घर में। अब थर्ड हाउस के मालिक जो हैं, वो छठे घर में आए हैं। जो लोग इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, और खासकर अगर उनका इंटरव्यू टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया या ऐसी किसी फर्म से जुड़ा हुआ है, तो पूरे चांसेस हैं कि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएँगे। आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। फिर 30 तारीख को चंद्रमा नीच हो जाएँगे। अब आपके थर्ड हाउस के मालिक नीच हो रहे हैं, तो आपको स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, भैया नीच हो रहा हूँ जाके पत्नी के घर में, पार्टनर्स के घर में, इसलिए थोड़ा ध्यान से बोलना, ध्यान से बातचीत करना। फिर मत कहना कि मुँह से कोई ऐसा शब्द निकल गया जो दोबारा रिवर्स नहीं होगा, उसके फिर आपको नतीजे ही देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिला के आपके लिए अच्छी बात ये है कि आप थोड़ी-सी शांति रखें, बच्चों को लेके जल्दबाज़ी ना करें, कम्युनिकेशन पे ज़रूर फ़ोकस करें, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप एनर्जी लेस फ़ील कर रहे हैं, नंबर 1। पिछले 1 महीने से छोटे भाई-बहनों से अच्छी बातचीत नहीं चल रही है, कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं। छोटे भाई-बहनों के अलावा आपकी छोटी यात्राएँ भी जो हैं पिछले 1 महीने से या तो डिले हो गई हैं या फ्रूटफुल नहीं रही हैं। तो कुल मिला के आपके लिए अभी इंतज़ार करने का समय है, और आप जो है हनुमान जी की जो है वो आराधना कर सकते हैं, क्योंकि मंगल को हनुमान जी से ज़्यादा कोई काबू नहीं कर सकता। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि जब भी कोई मंत्र जप करें, मैं तो कहता हूँ किसी भी भगवान जी का हो, वो आपको शुद्ध अवस्था में शुद्ध कपड़े पहन के नहा धो के ही करना है, जब तक कि कोई बहुत ऐसी स्थिति ना हो कि कोई पेशेंट हो या और कोई कहानी हो, फिर अलग बात है। एक्सेप्शंस सब जगह होती हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्थिति में नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपके लिए अति आवश्यक है। जेमिनी, अब जेमिनी वालों के लिए देखिए चंद्रमा महाराज कहाँ पे हैं? वो आ रहे हैं आपके चतुर्थ घर में, और केतु के साथ उनको ग्रहण लग रहा है। यानी दूसरे का मालिक अगर चतुर्थ में आ रहा है, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, प्रॉपर्टी से मसले जुड़ेंगे, लेकिन अब उलझेंगे भी। इसलिए प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में ध्यान रखना है। माता के साथ अगर आपने कोई बात करनी है, बहुत ध्यान से करनी है, आप बोलेंगे कुछ, समझा जाएगा कुछ। वैसे ही आपकी वाणी इतनी तीखी चल रही है, वैसे ही लोग आपको इतना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी बातों की वजह से। तीखा खाना-पीना तो आपको चल ही रहा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन अब उस घर का मालिक चतुर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपनी मदर के साथ और पीस ऑफ माइंड यहाँ पे थोड़ा-सा भंग होता नज़र आएगा। तो आपके लिए कुंजी ये है कि आपने अपना थोड़ा वाणी पे ध्यान देना है, खान-पान पे ध्यान देना है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ना, हम इसे खान-पान से जोड़ते हैं और दूसरे घर को भी जोड़ते हैं, और आपकी कुंडली में बाय डिफ़ॉल्ट चंद्रमा दूसरे घर के मालिक है और वहाँ मंगल नीच चल रहे हैं। तो अति आवश्यक है कि आप दूसरे घर से लेके बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएँ। 26 तारीख को बुध महाराज जो हैं वक्री हो जाएँगे, आपके लगन के मालिक हैं, आपके चतुर्थ के मालिक हैं। अब वो वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो जो स्लो डाउन ज़िंदगी में लग रहा था, अब थोड़ा-सा और स्लो डाउन आ जाएगा, हर चीज़ को लेके। 15 दिसंबर तक नो डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग योरसेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी को भी अभी थोड़ा-सा चैलेंज मिलेगा, क्योंकि अभी केतु के साथ चंद्रमा है, और यहाँ पर आपके लगन के ही मालिक जो हैं वो चल रहे हैं वक्री भी और छठे घर में भी। तो आपके लिए मंत्र ये है
कि आपने अपनी रूटीन पे फोकस करना है, क्योंकि अभी 15 तारीख से पहले बुध मार्गी नहीं होंगे, फिर कहीं जाके धनु में जाएंगे। जब तक यहाँ पे चल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी सेहत ध्यान रखनी है, अपनी रूटीन पे ध्यान रखना है, बहुत अधिक तरीके से आपने सोच विचार करके कोई काम करना है। कुछ भी खा लेना है, रात भर जाग रहे हैं फिर दिन में उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर रूटीन बना के चलना है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में। अब ये स्थिति थोड़ी सी ठीक है, प्रॉपर्टी से आपको सुख मिलता नजर आ रहा है, स्टार्टअप से वेल्थ बनती नजर आ रही है, लेकिन मेरा आपको यही सलाह है कि आप वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन तो कम से कम जब तक मंगल इस घर में हैं, नीच के हैं, आप मत लीजिएगा, क्योंकि आपके वो गेंस के भी मालिक हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, वर्क प्लेस पे भी, वर्क इन्वायरमेंट में भी। लेकिन चंद्रमा का ये जो 2 सवा 2 दिन का गोचर है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। फिर चंद्रमा महाराज नीच हो जाएंगे आपके छठे घर में। अब जब भी हम ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं, देखिए सुबह तो नाश्ता किया और घर से निकल गए ऑफिस, दुकान या कहीं भी आप जॉब के लिए, ज्यादा समय हम बिताते हैं वहां पर जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है। अब वहां पे आपके पहले ही चंद्रमा महाराज नीच हो गए हैं आके, यहाँ भी आपका काम बिगड़ेगा तो वाणी से बिगड़ेगा। आपको कोई कुछ कह रहा है, देखिए वैसे भी आपके राहु बहुत देर से प्रोफेशन हाउस में चल रहे हैं, बॉस के साथ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही होंगी, लेकिन अब आपको क्योंकि चंद्रमा नीच हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मंगल भी यहाँ नीच है और चंद्र भी नीच हो गए। तो वर्क प्लेस पे भी कोई बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, किसी पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ कहता रहे कोई कुछ करता रहे, आपको किसी की हाँ में नहीं रहना, किसी की ना में नहीं रहना है, शांति से जाना है, काम करना है, मुंह बंद रखना है, काम करके वापस आ जाना है। क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे साथ नहीं होती हैं, उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र रहता है शांति, चुप रहना। आप चुप रहेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे, बचेंगे, बोलेंगे फंसेंगे। अब आपने देखना है क्या करना है। कर्क, कर्क लगन वालों के लिए हम बताएं उससे पहले बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं 4 जनवरी 2025 से। घर बैठे सैटरडे संडे जूम के जरिए आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये क्लासेस हैं, हम शुरू से लेके सिखाएंगे, डी चार्ट्स भी पढ़ना सिखाएंगे आपको, नक्षत्र भी पढ़ेंगे। अब कर्क वालों के लिए जो चंद्रमा महाराज हैं वो तीसरे घर में आएंगे, यहाँ पर आकर ग्रहण लग जाएगा केतु के साथ, आपके लगन के मालिक हैं। तो इन 2 सवा 2 दिनों में आपको शांति रखनी है। कुछ भी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट देखा और रीट्वीट कर दिया, यूट्यूब पे किसी को कमेंट कर दिया, फेसबुक पे कुछ लिख दिया, भैया फंस जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा आप खुद हो, लगन के मालिक हो, केतु ग्रहण लगा रहा है तीसरे घर में। तीसरा घर हमारी कम्युनिकेशन का है, तो आपको अत्यधिक ध्यान रखना है। आपके लगन में पहले ही मंगल नीच चल रहे हैं और 2 अच्छे घरों के मालिक है, केंद्र और त्रिकोण के मालिक नीच चल रहे हैं लगन में। तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा दिमाग में बोझपन, परेशानी और ऑफिस में भी थोड़ी सी हर्डल्स महसूस हो रही होंगी, उसको अधिक नहीं बढ़ाना है। तो आपको जो है हनुमान चालीसा का आपको भी लगातार पाठ करना है। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि खासकर अगर आप मंगल की किसी भी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्राण कोई भी लगी हुई है तो बिल्कुल आपके लिए प्रभावी है। हालांकि पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी तो दिमाग पे है। बुध वक्री हो जाएंगे, बुध आपके तीसरे घर के मालिक हैं, बुध आपके 12वें घर के मालिक हैं। दोनों चीजों से रिलेटेड, यानी विदेश से रिलेटेड और वीजा से रिलेटेड अगर कोई चीजें थी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, कम से कम 15 दिसंबर तक। उसके बाद चीजें दोबारा खुलनी शुरू होंगी। वीजा तो आपका वैसे भी नहीं लग रहा होगा, केतु यहाँ पे बहुत देर से चल रहे हैं और अब यहाँ के मालिक और 12वें के मालिक दोनों ही वक्री हो गए, तो और स्लो डाउन हो जाएगा। आपको वैसे जो अगर विदेश की कहानी है ना, आपकी अगले साल ही पूरी होनी है, मई के बाद जाके, उससे पहले नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ से केतु मूव नहीं करते ना, उसने वीजा अपना फसाई रखना है आपका। और अगर खासकर दशा चल रही है फिर तो बिल्कुल ही, क्योंकि दशा नहीं है तो फिर भी कहीं सेविंग हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 27 को चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे, चौथे घर में आएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मन की शांति मिलती दिखेगी। माँ जो है उसमें बड़ा रोल प्ले करेंगी। माँ के आशीर्वाद से, माँ की गाइडेंस से बहुत सारी चीजें आप सुलझा पाएंगे, घर में सुख शांति रहेगी। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव हो जाएंगे, पंचम में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर फिर नीच हो जाएंगे चंद्रमा। यानी कि आपकी लव लाइफ में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। पहले ही वहां पर सूर्य जैसा तेज ग्रह पड़ा बैठा है, मंगल नीच का लगन में बैठा है, यानी कि दिमाग तो उसने हिलाया हुआ है। इसी चक्कर में कुछ आप अवा तवा बोल देंगे और आपके रोमांटिक रिलेशंस में परेशानी आएगी। बच्चों के साथ भी आप उग्र रह सकते हैं।
बच्चे भी आपको आजकल बहुत अधिक परेशान कर रहे होंगे, उनकी वजह से भी आप थोड़ा सा बोझल फील कर रहे होंगे, उनकी कोई ना कोई आपको परेशानी सता रही होगी। तो कोई बात नहीं, आप बस हनुमान जी को पकड़े, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जो भी ग्रह हमारा कुंडली में खराब चल रहा हो, हमें तो उसी को ठीक करना है। किसी की दशा हो, किसी की अंतरदशा हो, कोई आपका लगन हो, आप याद रखिए ये बॉडी है ना, अब बॉडी में मेरे जिस पार्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, मैं उसी पे रेगुलर फोकस रखूंगा ना, तो इस वक्त की कुंडली में, सबकी कुंडली में मंगल नीच चल रहे हैं, तो सबको हनुमान जी को ही पकड़ना है और उनको आपने ध्याना है। कैसे ध्याना है? आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। हो सके तो मंगलवार को अगर आप सिंदूर और तेल का जो चोला चढ़ा सके, अपने हाथ से लगाते हनुमान चालीसा गाते हुए फिर उनको आप वस्त्र पहना दें, तो बहुत अच्छी बात होगी। लियो वालों के लिए कहानी ये है, देखिए सिंह वालों के लिए चंद्रमा जो हैं वो दूसरे घर में आ रहे हैं, वहां पर केतु पहले से मौजूद हैं। जो तो प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी वगैरह और इन सब चीजों में उनके लिए तो ठीक है, केतु सही ही करवा रहा होगा, जो बोला वो हो गया, जो बोला वो हो गया, ऐसी कहानी होगी। लेकिन अब यहाँ पर चंद्रमा आए हैं जो कि 12वें के मालिक हैं, तो आपको वो ताकीद कर रहे हैं कि भैया योगा मेडिटेशन की तरफ थोड़ा ध्यान दे लो। मैं पहले ही वहां पर बैठ के 12वें घर में मंगल नीच है, तो आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाना या फिर ऐसी परेशानी देना, उन सब में आपको लिप्त किया होगा। तो इसका एक तरीका ये होता है कि जब आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड या 12वें से रिलेटेड कोई ग्रह जुड़ जाए और उसकी दशांतर दशा आ जाए या वहां कोई ग्रह खराब हो जाए, तो आप क्या करो, चैरिटी करनी शुरू कर दो। आप मेडिसिन की चैरिटी भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल में किसी मरीज की मदद कर दी, कोई दवाई नहीं ले पा रहा है उसकी मदद कर दी, ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। इस वक्त विदेश से धन आने के चांसेस तो हैं, लेकिन केतु वहां पर बैठे हैं, ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा सा डिले होगा। इसके बाद बुध भी वक्री हो जाएंगे 26 तारीख को, यानी कि वो जो दूसरे घर का मैं एक बता रहा था कि वेल्थ डिले हो जाएगी, वो यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके अलावा क्योंकि 11वें घर के मालिक भी बुध हैं, अब यहाँ पर गेन्स और वेल्थ से रिलेटेड चीजें 15 दिसंबर तक तो आप समझ लीजिए बिल्कुल स्लो डाउन है। आपके लिए चीजें स्लो हो जाएंगी, आपको 15 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपको लगता है कि यार मेरा काम हो नहीं रहा है, वहां से पैसा आना था, ऐसा होना था, गेन्स नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक हो जाएगा। 27 नंबर को चंद्रमा जो है वो सेकंड घर से निकलकर थर्ड घर में आ जाएंगे, यानी कि आपके 12वें के मालिक आ गए तीसरे घर में। अब यहाँ पर वीजा लगने के चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक झटका लगेगा और वीजा अगर कहीं फंसा हुआ तो मिल जाएगा। लेकिन बाहर जाने के लिए अभी भी बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि मंगल वहां पर नीच के चल रहे हैं। इसलिए वीजा भले ही लग जाए, लेकिन जर्नी आप तभी कीजिएगा जब मंगल यहाँ से मूव करें, उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा भी नीच हो जाएंगे, 30 तारीख को आ जाएंगे आपके चतुर्थ घर में। यहाँ पर फिर से एक बार नीच होने का मतलब है कि 12वें का मालिक अगर यहाँ आके नीच हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं मन की शांति भंग होती नजर आ रही है, माता की सेहत खराब होती नजर आ रही है। एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं, खर्चे आप कर सकते हैं अपनी माता जी पर, कहीं उनको चेक कराना लेके जाना पड़े आपको, ऐसी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर हो सकती हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स थोड़ा सा टाल दीजिएगा, सेल परचेज भी अगर करनी है तो थोड़ा रुक जाइएगा, ये सही समय नहीं है। इसके बाद कन्या पे आ जाते हैं। कन्या लगन वालों, आपके लिए तो लगन में ही गोचर है चंद्रमा महाराज का 25 तारीख को, यानी लगन में ही ग्रहण लग रहा है। थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, ये 2 सवा 2 दिन मन परेशान रहेगा। क्यों रहेगा समझ नहीं आ रहा है, कई बार ओवर इच्छाओं की वजह से, क्योंकि क्या है आपकी इच्छाओं के घर में ना मंगल है, वो नीच के बैठे हैं। वर्गो वाले यानी कन्या वालों को आप अक्सर कहते सुनेंगे, सब कुछ ठीक है पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा मन क्यों परेशान है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा दिमाग पे बोझ सा क्यों है। देखिए ये दिमाग का बोझ है ना, वो आपकी इच्छाओं की जो आपने रेल बनाई हुई है कि एक पूरी हो गई तो दूसरी, दूसरी हो गई तो तीसरी, अब ये क्यों नहीं हो रही, अब वो क्यों नहीं हो रही है। रुक जाइए थोड़ा सा, मंगल नीच चल रहा है वहां पे, पहली बात तो है। अब उसी के स्वामी लगन में आके ग्रहण में आ गए हैं, तो थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहना, वाद विवाद हो जाना। सोसाइटी में भी थोड़ा सा सोच समझ के ही बोलिएगा, आप बोलोगे कुछ होगा कुछ। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जब 4 लोगों के बीच में जाए तो ध्यान से बोलिएगा, वहां भी आपकी आपकी कहा सुनी, लेना देना ऐसा वैसा हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि आपका पूरा फोकस आप पे ही आ रहा है। 26 तारीख को बुध यानी आपके लगन के मालिक ही बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं, स्लो डाउन हो जाएंगी थोड़ी चीजें, प्रोफेशनली स्लो डाउन हो जाएंगी। थोड़ी सी चीजें आपको लगन के तौर पे लगेंगी कि यार मैं बहुत स्लो डाउन हो रहा हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है, क्योंकि इच्छाएं भी हैं वहां पर नीच के मंगल है और 10th हाउस की और लगन के मालिक वक्री हो रहे हैं।
तो बुध क्या है, बुध हमारा बिजनेस भी है, तो यहाँ पर बिजनेस भी थोड़ा सा स्लो डाउन लगेगा, खासकर कन्या वालों के लिए। 27 तारीख को चंद्रमा घर चेंज कर जाएंगे और आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। अब ये वो समय है जब थोड़ा सा गेन्स बन जाएंगे। अब तक जो रुका हुआ था ना, अब वो कुछ आएगा, क्योंकि 11 का मालिक दूसरे में आया है तो कुछ तो देके ही जाएगा, चिंता ना करो। ये 2 सवा 2 दिन ऐसे होंगे, आप नोट कर लेना जब आपको पैसा आएगा, और पैसा आए तो नोट कर लेना डायरी में, और फिर ये वीडियो भी निकाल के देख लेना क्या मुझे इसी दौरान पैसा आया है, यानी कि 27 नवंबर से लेके 30 के बीच में पैसा मिला है, आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर जो है चंद्रमा महाराज नीच हो जाएंगे आपके तीसरे घर में जाके। अब आपके लिए ये एक रियल टाइम वार्निंग है कि भाई साहब, मैंने जो आपको कहा था ना कि सोसाइटी में ध्यान से बोलना, शांति से बोलना, छोटे बड़े भाई बहनों से अच्छा रिलेशन रखना, वो अब आपके लिए एक और वार्निंग हो गई, क्योंकि ये हमारी सोशल मीडिया और छोटे भाई बहनों का और हमारी कम्युनिकेशन का भी घर है। और यहाँ पे अगर नीच हो रहे हैं 11वें के मालिक आके, तो अब तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा वैसा मत बोलना जो आपको मुश्किल में डाल दे। न बोलना, न सोशल मीडिया पे लिखना, दोनों ही आपने नहीं करने हैं बिल्कुल भी। चलिए, तुला वालों पे हम फटाफट पहुंच गए हैं। तुला वालों के लिए 12वें घर में आ रहे हैं चंद्रमा महाराज, और यहाँ पर केतु पहले से चल रहे हैं। केतु की अच्छी प्लेसमेंट है। आप वो लोग हैं पिछले 1 साल से एनलाइटन होने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप योगा मेडिटेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए जबरदस्त समय रहा होगा, और आपने जिंदगी में चेंज भी फील किया होगा कि यार 1 साल में जो बदलाव आया है ना मेरे में, वो कमाल का आया है। किन लोगों का नहीं आया होगा? जिन्होंने ना ध्यान लगाने की कोशिश की, ना मेडिटेशन की कोशिश की, वो जरूर थोड़ा सा परेशान रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आ रहे हैं 12वें घर में 2 दिन के लिए, तो जो लोग चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि तुला वाले वो लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा पिछले 1 डेढ़ महीने से तड़प रहे होंगे, यार मेरी नौकरी चेंज हो जाए, बॉस बहुत तंग करता है, बहुत बोलता कड़वा, यार मेरे से नहीं सुना जाता, इससे अच्छा तो मैं घर बैठ जाऊं। तो अब वो समय है जब आपके लिए कुछ जॉब ऑफर्स आएंगे, और हो सकता है कि आप जॉब चेंज भी करें, और भगवान ना करे किसी की नौकरी जाए, पर ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो आपने भी क्या करना है, हनुमान जी को ही ध्यान है, क्योंकि मंगल वहां क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो आपने मंगल को ही पकड़ना है। और उसके बाद क्योंकि आपके 10वें घर के मालिक जो हैं वो 12वें घर में जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ चैरिटीज वैरिटीज कर दें, अगर आप थोड़ा ध्यान मेडिटेशन में बैठें, तो चीजें टल सकती हैं। इसके बाद चंद्रमा जो है, बुध महाराज जो है वक्री हो जाएंगे। वक्री होंगे आपके 12वें घर के मालिक, और वक्री होंगे आपके 9वें घर के मालिक। यानी कि अब वो जो विदेश यात्रा या एक धार्मिक यात्रा, एक लंबी यात्रा आप करने वाले थे, वो थोड़ी सी डिले होगी, टल जाएगी। वो बॉस तो खिजा ही बैठा है, वो कहेगा मैं नहीं देता छुट्टी, जो मर्जी कर ले। आप कहोगे यार अब क्या करूं, ये तो नौकरी चली जाएगी अगर मैं ऐसे करूंगा, तो अच्छी बात है कि थोड़ा हम टाल देते हैं। तो वो जो 12वें घर से रिलेटेड चीजें और 9वें घर से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो यात्रा की हो, गुरु स्थान पे आपने जाना हो, या विदेश यात्रा हो, वो अब थोड़ी सी टल जाएगी 15-20 दिन के लिए। चंद्रमा लगन में आ जाएंगे, यानी कि 10वें का मालिक लगन में आएगा, तो प्रोफेशनल एक अच्छी सोच रहेगी, आप चमकेंगे, दिमाग चलेगा आपका पूरा, और आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से दे पाएंगे, बकायदा आप खुद चमक पाएंगे कि हाँ देखिए ये चीज मैं कर रहा हूँ। और क्योंकि भले ही आपके प्रोफेशनल लेवल पे दिक्कत नजर आ रही है पिछले 1 डेढ़ महीने से, पर ये भी सच है पिछले 1 साल से आप हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ऑफिस में या कंपटीशंस में। अगर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एंट्रेंस दी है, उनके जरूर क्लियर हुए होंगे। बस आपने प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा नीच हो जाएंगे आपके दूसरे घर में। अब जब क्या होता है, जब लंबे समय से, मैंने ये अपने ऑफिस में मैंने भी ये अनुभव किया है, जब लंबे समय से आपको कोई प्रताड़ित करता है ना, तो एक दिन ऐसा आ जाता है जब लगता है आज मैं बोल ही दूंगा, और क्या हो जाएगा, नौकरी चले जाएगी ना, ढूंढ लेंगे कोई। तो वो ये समय होगा 30 तारीख से, जब आपको लगेगा कि यार अब 30 तारीख है, सैलरी का मैसेज भी आ गया है, क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, और अब कोई बात नहीं, देखता मैं सुना ही देता हूँ आज बॉस को। तो थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि होगा क्या कि आप बोल तो दोगे, लेकिन गरम जोशी में बोली हुई चीजें कई बार हमारे अगेंस्ट भी चले जाती हैं। तो थोड़ा सा शांति रखिए, कोई बात नहीं। कई बार चीजें नहीं हमारे पक्ष में जाती हैं, तो मैंने देखा है कि वो बंदे बच जाते हैं जो चुप रह जाते हैं, जो बोल देते हैं, अपनी भड़ास निकाल देते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ये वीकली बनाने का मतलब यही है कि उस तारीख को लेके आपको थोड़ा सा अलर्ट करना। तो शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा। स्कॉर्पियो, आपके लिए 11वें घर में ये ग्रहण लग रहा है, और क्योंकि 9वें घर के मालिक वहां पर आके ग्रहण में आ गए हैं, और वहां मंगल नीच चल रहे हैं, लेकिन इसका कहने का ये मतलब है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है पिछले 1 डेढ़ महीने से। और क्योंकि पिता के साथ भी या तो आपकी नहीं बन रही होगी, या उनकी सेहत ठीक नहीं रह रही होगी, लंबी यात्राएं भी सारी टली होगी। लेकिन कोई बात नहीं,
आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि चंद्रमा को वहाँ ग्रहण लग रहा है, तो पिता के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा ध्यान से, लंबी यात्रा कर रहे हैं, ध्यान से, धार्मिक यात्राएँ कर रहे हैं, ध्यान से, क्योंकि अभी टाइम इतना फ़ेवरेबल नहीं है, चंद्रमा को वहाँ ग्रहण लग रहा है 11वें घर में, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान से रहिएगा। 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि 11वें घर के मालिक आपके और अष्टम घर के मालिक वक्री हो रहे हैं। चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, इच्छाओं को थोड़ा सा आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। जैसे यात्रा को पोस्टपोन करने के लिए बोला था मैंने, लंबी यात्रा को, ऐसे इच्छाएं भी आपकी पोस्टपोन होंगी क्योंकि लगन में है। तो डेफिनेटली जब बुध स्लो हो जाएंगे तो वो जो गेन्स आपको बहुत सारे बनते दिख रहे थे, खास करके अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, ऑडिटर हैं, आपके लिए चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होंगी क्योंकि 15 दिन के लिए आप समझ लीजिए, 15-18 दिन, 15 दिसंबर के बाद फिर चीजें रफ्तार से अपने आप होंगी। चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, ये वो समय है जब आप चाह के भी लंबी यात्रा नहीं रोक पाएंगे, आपको करनी ही पड़ेगी। वहां पर वो एक छोटी यात्रा भी हो सकती है, लेकिन बहुत सुखद रहे उसके लिए आपको हनुमान जी को ही ध्यान है, उनको ही आपको पकड़ना है और उनको आप पकड़ेंगे तो ही आपका काम चलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लंबी यात्रा आपको करनी ही पड़ जाए, मजबूरी में कहीं जाना ही है, तो आप एक चौपाई पढ़ सकते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। इस चौपाई का आप पाठ करके जाइएगा तो आपकी यात्रा निर्विघ्न रहेगी। फिर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, यानी कि 9वें घर का मालिक जो है, भाग्य का मालिक नीच में हो गया। लगन में आके आपको लगेगा यार भाग्य साथ नहीं दे रहा है, पिताजी साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर उनकी सेहत ठीक नहीं है, पिता को लेके चिंता बनी रह सकती है, यात्रा को लेके चिंता बनी रह सकती है। कोई बात नहीं, ये आप थोड़ा सा अभी क्योंकि लगन में आके ये सारी चीजें हो गई हैं आपके, तो आपको सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अगर आप भी ध्यान और मेडिटेशन में थोड़ा सा जाएं, और अगर आप सोसाइटी में बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करें, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां 10-15 लोगों को बोले रोज शाम को 5 बजे हम योग करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, आप लोग आइए, क्योंकि 11वें घर के मालिक भी हैं बुध और वो भी वक्री हैं, तो उनके साथ मिलकर आप करेंगे तो ज्यादा पीस ऑफ माइंड आपका रिस्टोर होगा। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हम लगा रहे हैं 4 जनवरी 2025 से, जूम से सैटरडे संडे क्लासेस घर बैठ के होंगी। इस पे आप हेलो हाय करेंगे तो आपको सारी डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। धनु वालों के लिए बात हम करते हैं। देखिए, धनु वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो है ना, वो 10म घर में आकर ग्रहण में आने वाले हैं। अष्टम का मालिक यानी कि हर्डल्स का मालिक एक तो आ गया वहां पर, और फिर उल्टा ग्रहण भी लग गया, यानी कि प्रोफेशनल हर्डल्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आप इस वक्त फेस कर सकते हैं, वो आप कर भी रहे हैं। जितने धनु लगन वाले हैं, सेजिटेरियस वाले हैं, वो पिछले 1 साल से टिक के जॉब नहीं कर पा रहे हैं, टिक के नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। कारण है वहां पे केतु, लगातार चेंजेस चेंजेस चेंजेस, बॉस के साथ कंफ्यूजन, वो आपकी लगातार बनी हुई हैं, और अब कुछ हर्डल्स इस 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बढ़ने वाली हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। आपके 12वें का मालिक जो है और पंचम का मालिक नीच चल रहा है, कहां पर चल रहा है, अष्टम घर में चल रहा है। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे होंगे, तो आपको इस एंड पे भी थोड़ा ध्यान देना है। बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि आपके 10वें घर के मालिक वही प्रोफेशन में जो स्लो डाउन चल रहा था, बॉस के साथ कंफ्यूजन चल रही थी, और सप्तम घर के मालिक, क्योंकि आपके ये पार्टनरशिप के भी मालिक हैं बुध महाराज, और बुध वैसे ही हमारा बिजनेस है और वो बैठे भी 12वें में है, तो आपको बहुत अच्छे कोई प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, लॉसेज ही हो रहे थे एक तरीके से। ये अलग बात है, अगर आपका बिजनेस विदेश से जुड़ा है तो अलग बात है, लेकिन वहां भी आजकल दिक्कतें होंगी, वो वहां का मालिक भी नीच ही है। तो कुल मिला के प्रोफेशनल हर्डल्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, बॉस के साथ प्रॉब्लम्स, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, लॉसेज, अपने पार्टनर के साथ जो है मिस अंडरस्टैंडिंग्स, वो सभी चीजें चल रही हैं। इसके बाद चंद्रमा महाराज आ जाएंगे 11वें घर में, और अष्टम का मालिक 11वें घर में आएगा, तो गेन्स में हर्डल आपको यहाँ पे आएगी, जो अब तक हम बता भी रहे हैं कि डेफिनेटली अगर लॉसेज ही चल रहे हैं तो गेन्स में हर्डल तो है ही ना, गेन्स में हर्डल्स तो आएंगी ही। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपके लिए, क्योंकि बुध और चंद्रमा ही दोनों चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर लें, पाठ कर लें, सुन लें हर रोज, तो आपके लिए काफी चीजें इजी रह सकती हैं। फिर चंद्रमा नीच हो जाएंगे। देखिए, अष्टम का मालिक चला गया कहां पर, 12वें घर में। 12वें का मालिक कहाँ आ गया, अष्टम घर में। ये विपरीत राजयोग की तो बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन क्योंकि दोनों ही प्लेनेट नीच हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम आप कर सकते हैं धनु वाले,
कि आप चीज़ों को ना लेट गो करना सीखें इस टाइम पे। आप बोले यार ठीक है, ओके, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया, पर मुझे कोई रिवेंज नहीं लेना है, लेट गो, भूल जाओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस अप्रोच को लेके आओगे, फिर देखो आप कैसे रिजल्ट्स आते हैं। जो भी विपरीत रिजल्ट चल रहे हैं वो आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहता है लेट गो, माफ करो, आगे बढ़ो, वो आपको करना है। कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो आ रहे हैं 9वें घर में, और यहाँ पर आके जो हो रहे हैं, नीच हो रहे हैं आपके पार्टनरशिप के मालिक होके। तो पार्टनर्स के साथ कंफ्यूजन, लंबी यात्राओं में प्रॉब्लम, पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना, इन चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। केतु महाराज यहाँ पर अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी लंबी यात्राओं में विघ्न भी आया होगा, प्रॉब्लम्स भी चली होंगी, और पिता के साथ भी कंफ्यूजन्स रही होंगी, और चंद्रमा यहाँ आके उन चीजों को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, गुरु के साय में रहने वाले व्यक्ति हैं, गुरु को सरेंडर करके जिंदगी जी रहे हैं, देन ओके, फिर केतु महाराज आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पिछले 1 साल से कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, मैंने कहा था ना, यहाँ पे आपके लिए 9वें घर के मालिक वक्री हो रहे हैं, छठे के वक्री हो रहे हैं। अब ये तो है कि आपकी डिजीजेस में थोड़े दिन के लिए पॉज आ जाएगा, क्योंकि छठे का मालिक वक्री हो रहा है, तो स्लो डाउन हो जाएंगे, लेकिन भाग्य भी स्लो डाउन होगा, और थोड़ी सी लंबी यात्राएं भी स्लो डाउन हो जाएंगी। सभी चीजें साथ साथ में चलती हैं। चंद्रमा महाराज चेंज हो जाएंगे, आपके आ जाएंगे प्रोफेशन के घर में। 7वें का मालिक आपके 10th हाउस में आ रहा है। ये पोजीशन अब 7वें से चतुर्थ की है, तो ठीक है, आपको एक अच्छी अनुभूति रहेगी सुख की। आपको अपने बॉस के साथ भी अच्छा रिलेशन रहेगा। कर्म आप करोगे पूरे तन मन धन से, और एकदम कूल माइंड से आप कर्म करने वाले, उसमें आपके पार्टनर का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। फिर नीचे हो जाएंगे आपकी इच्छाओं के घर में चंद्रमा महाराज। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, खासकर मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, वो नहीं पूरी हो रही है, उसको लेके मन बड़ा डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन आपके लिए भी यहाँ पर एक कहानी है कि आपको भी सोसाइटी में सोच समझ के बोलना है। सोसाइटी में आसपास होने वाली चीजों की वजह से भी मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर यहाँ से चंद्रमा महाराज जो है वो ठीक है, कहानी खत्म हो गई, मैं तो एक्वेरियस में आ गया। एक्वेरियस वालों के लिए देखिए, चंद्रमा महाराज जो है वो अष्टम घर में आकर ग्रहण लग रहा है उनको, छठे के मालिक होके। स्थिति तो ठीक है, विपरीत राज हो गया, छठे का मालिक अष्टम में आ गया, लेकिन इसको ग्रहण लग गया। तो आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ वाइज अधिक ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि आप पे कोई षड्यंत्र न करे, ऑफिस में आपके साथ पीठ पीछे आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी न तैयार करे। इसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे, जो कि अष्टम के ही मालिक है और पंचम के ही मालिक हैं। अब जो दिमाग बहुत तेज चल रहा था, वो जो मैंने कोई षड्यंत्र वाली स्थिति बताई थी ना, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, चीजें क्यों मेरे साथ साथ नहीं चल रही हैं, ऐसा आपको होता दिखाई देगा, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज जो हैं, ये देखिए लिब्रा में आ गए हैं, यानी कि आपके 9वें घर में आ गए हैं। आपके कहाँ के मालिक, छठे घर के। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, रोग ऋण शत्रु का मालिक आपके 9वें घर में आया है, यानी कि आपको यहाँ पर पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और जो लंबी यात्राएं हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य में थोड़ी सी आपको रुकावट यहाँ महसूस होगी। फिर 30 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है वो नीच के हो जाएंगे 10वें घर में, यानी प्रोफेशन, आपकी सर्विस, आपकी रोग ऋण शत्रु का मालिक नीच हो रहा है, जाके कहाँ पे हो रहा है, 10वें घर में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बॉस के साथ रिलेशंस थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। वैसे तो छठे का मालिक नीच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बुरे घर का ही मालिक है, नीच हो रहा है, तो जो अगर दिक्कतें अगर आप कुछ प्रोफेशनल लेवल पे फेस कर रहे थे, वो जरूर थोड़ी सी लो डाउन हो जाएंगी, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी, पर क्योंकि हमारे बॉस का भी तो घर है ना, तो इसलिए बस वहां पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। मीन पर हम पहुंच चुके हैं, और मीन वालों के लिए कहानी यह है कि आपके लिए जो चंद्रमा महाराज हैं वो ग्रहण लगा रहे हैं पत्नी के ही घर में, तो बहुत ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप मैटर्स में पत्नी के साथ, पार्टनर्स के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, 2 सवा 2 दिन की कंफ्यूजन दिक्कत ना पैदा कर दे। वैसे तो आप लंबे समय से ही देखिए कि केतु यहाँ पर चल रहे हैं, तो पार्टनर्स के साथ कंफ्यूजन तो रहती ही है, और यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा आ गए हैं तो और थोड़ा सा तड़का लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर आध्यात्मिक हैं, अगर भगवान को मानने वाले हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर केतु कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप केतु के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तो केतु क्या कहेंगे, वो कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से चल रहा है, क्या दिक्कत है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो ठीक है। बुध वक्री हो जाएंगे, यानी कि आपके 7वें घर के और चौथे घर के मालिक स्लो हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं,
तो उसको कहने का अर्थ है कि अभी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स और थोड़े से पार्टनरशिप रिलेटेड मैटर्स थोड़े से स्लो डाउन हो जाएँगे। आपको लगेगा उतनी रफ्तार से चीज़ें नहीं हो रही हैं जितनी रफ्तार से मैं चाहता था, कोई बात नहीं, 15 दिसंबर तक रुक जाइए, अपने आप चीज़ों में रफ्तार आ जाएगी। 27 को फिर चंद्रमा जो है चले जाएँगे आपके अष्टम घर में। अब जो है पंचम घर के मालिक अष्टम घर में आ रहे हैं, तो बच्चों को लेके कोई चिंता बनी रह सकती है कि अच्छा वो कैसा होगा या कैसी होगी, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। यहाँ पे ज़रूर थोड़ी-सी चिंताएँ आपकी बच्चों को लेके जो है वो बनी रह सकती हैं। तो उसके लिए भी आप महामंत्र का जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आपको बच्चों से रिलेटेड चिंताओं से निजात मिलेगा। फिर चंद्रमा नीच हो जाएँगे, देखिए जो भाग्य का मालिक है, भाग्य में जाके नीच हो रहा है। पंचम को भी भाग्य कहते हैं, हम इसको नौवें को भी भाग्य कहते हैं। आपके लिए कहानी वही है, आपको जितने 12 लगन वाले हैं, इस हफ्ते का अगर आपको जिस्ट समझना है कि मुझे उपाय नहीं दिया या इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, सबके लिए 2 उपाय हैं। एक तो हनुमान जी को ध्याइए, हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करिए और ये जो महामंत्र का जप है, इसको आपको रेगुलर करना है। आपकी कुंडली के जो 2 दोष चंद्रमा या मंगल की वजह से जो क्रिएट हो रहे हैं सबकी कुंडली में, ये अपने आप ठीक हो जाएँगे। और एनहांसमेंट चाहते हैं क्योंकि बुध का भी वक्री होना इसी हफ्ते में हो रहा है, तो विष्णु सहस्त्रनाम सुन लीजिएगा। मैं आपको कोई ऐसी रेमेडीज़ नहीं बताऊँगा कि जिसमें आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, कहीं कुछ बहाने जाना पड़े, कहीं कुछ दबाने जाना पड़े, वो अपना मकसद नहीं है। अपना मकसद है छोटी-छोटी चीज़ों के द्वारा आपको गाइड कर दें, घर बैठे ही आपको फ़ायदा हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कभी भी आप हेलो हाय करेंगे तो डिटेल्स यहाँ भेज दी जाएँगी। 4 जनवरी 2025 से क्लासेस शुरू हैं। आइए मिल बैठ के सीखते हैं, बिगिनिंग से बिल्कुल हम सीखने वाले हैं। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी घर बैठ के, बिल्कुल शुरू से लेके हम नक्षत्र भी सीखेंगे, डी चार्ट्स भी सीखेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद, राम राम। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।